गांव रामपुर में अमावस्या की रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। पीपल के पेड़ के पास से गुजरने की सख्त मनाही थी, क्योंकि कहते थे वहां चुड़ैल रहती है। रात के 12 बजे रामू और विजय, दो दोस्त, मजाक मजाक में उस रास्ते पर चले गए। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं। तभी एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। रामू ने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक पीछे खड़ी एक काली छाया हिलने लगी। कौन है? विजय ने कांपते हुए पूछा। छाया धीरे धीरे एक भयानक औरत में बदल गई। लंबे खुले बाल, लाल जलती आंखें और मुड़े हुए नुकीले नाखून। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज गूंजी। रामू और विजय भागने लगे, लेकिन हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे। चुड़ैल हवा में उड़ने लगी और एक झटके में विजय को पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, विजय चीखा, लेकिन चुड़ैल ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां उसकी गर्दन पर रख दीं और उसकी आंखें सफेद हो गईं। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। विजय की गर्दन उल्टी हो चुकी थी। वह अब बस खाली डरावनी आंखों से रामू को घूर रहा था। रामू किसी तरह गांव वापस पहुंचा और सबको जगाया। गांव के बुजुर्गों ने सुना और बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। रामू ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, जिसने चुड़ैल को देखा वो जिंदा नहीं बचता, या फिर खुद चुड़ैल बन जाता है। रामू ने डर के मारे अपना चेहरा छुआ और उसकी आंखें लाल होने लगीं। गांव वालों ने रामू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने एक तेज चीख मारी और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। कुछ ही सेकंड में रामू की आंखें सफेद हो गईं, उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गईं, और देखते ही देखते वो हवा में उठने लगा। अब गांव वालों के सामने रामू नहीं, एक नई चुड़ैल खड़ी थी। अब मैं अकेली नहीं हूं, उसने धीमे से कहा और गांव की ओर देखने लगी।